अब हम लोग थोड़ा सा जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रतीक चिन्ह भी जो है बहुत ज्यादा किसी भी राशि के बारे में बताते हैं। मैं शेयर करता हूं आप लोगों को, शेयर करके ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, एक जोड़ी है उनकी। तो बहुत से लोगों ने यहाँ इसको किस रूप में देखा? कहीं कहीं पर आपको गदा और वीणा मिलेंगे। एक पुरुष है जो गदा लिए हुए, एक स्त्री है जो वीणा लिए हुए है। तो वो कुल मिलाकर के सारे संकेत जो है स्त्री पुरुष यानी दो प्रकार की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में किस लिए विभक्त हुई? निर्माण के लिए। स्त्री पुरुष का क्या मुख्य काम है, अभी हम लोग देखते हैं आगे। स्त्री पुरुष का चिन्ह है, यानी स्त्री पुरुष का मिलन लोगों ने देखा। और क्या है, यहां दो विपरीत हैं। जब दो विपरीत लोग हैं तो हर व्यक्ति क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। इसीलिए क्या है, संवाद की राशि का ये साइन ऑफ, हाँ, वैसे संवाद की राशि का इसको दूसरा और कहा गया, साइन ऑफ कपुलेशन भी कहा गया है, दो लोगों का मिलना। बाकी हम लोग संवाद की राशि बाद में लिख दें और साइन ऑफ कपुलेशन को पहले कर दें। हाँ, ये ज्यादा, दो स्त्री पुरुष का मतलब साइन ऑफ कपुलेशन भी कहा गया है, और फिर संवाद की राशि का है ये हम लोग समझ लिया। अब क्या है, इस राशि के प्रतीक चिन्ह में हमें स्त्री और पुरुष के पूर्ण मिलन अथवा समागम की अवस्था जान पड़ती है। मिथुन राशि में दैवी ऊर्जा शक्ति मानव के रूप और सृजन में रत है। अब क्या है, ये कौन सी एनर्जी है? अभी तक हम लोग देखी थी दोनों एनिमल एनर्जी देखी थी इन द फॉर्म ऑफ रैम एंड बुल। अब यहां पर क्या वो ऊर्जा आ गई है जो वो सृष्टि के निर्माण के लिए, और चूंकि एनिमल एनर्जी से काम नहीं चल रहा था वहां, चूंकि खाली कोई चिंतन मनन तो था नहीं, बौद्धिकता तो थी नहीं, और ऊर्जा के सृष्टि के निर्माण के लिए बौद्धिकता चाहिए, तो उसको मानव रूप में वो एनर्जी जो है डिवाइड हुई, कन्वर्ट हुई, और काहे के लिए? सृजन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। तो मिथुन राशि को साइन ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा गया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वृषभ राशि क्या है? कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटी टू क्रिएट। कैपेसिटी टू क्रिएट जैसे इस प्रकार यहां पर तो हम लोग स्त्री पुरुष का जोड़ा देख रहे हैं, लेकिन विचारों में भी क्रिएशन होता है, नई परिस्थितियां होती हैं। जब विचारों पे हम लोग चिंतन मनन करते हैं, लॉजिक लेते हैं और संवाद करते हैं, तो वहां भी एक नए विचार उत्पन्न होते हैं, तो क्रिएटिव हुआ, और नए विचार ही हमारी खोज के आधार बनते हैं। तो इसीलिए जो है साइन या कैपेसिटी टू क्रिएट कहा गया है साइन को। मानव के रूप में सृजन करना और विचारों में सृजन करना। इनमें दो जीव समागम अर्थ की मुद्रा में, जिसमें सृजन अर्थात जैसे क्या सृजन क्रिएटिविटी हो रही, नवांकुरण नए विचार आते हैं। नवांकुरण मतलब नए विचारों की संभावना बनी रहती है। चलिए, अब क्या गया है, हाँ, संभावना एक प्रकार से काम जीवन का एक महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि भी इसे अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ दर्शाती है। इसलिए मिथुन जातकों में संसार से जुड़ने के लिए तथा विभिन्न प्रकार से संवाद स्थापित करने की आंतरिक इच्छा रहती है। अब यहां अगर हम लोग देखें तो हमारी 3 7 11 राशियों को काम त्रिकोण कहा गया है। काम माने अनेक प्रकार की इच्छाओं का, कामनाओं का उत्पन्न होना। जब हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होंगी तो उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग दूसरों से मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। इसलिए मिथुन जातक में क्या होता है, वो हर आदमी से मिलना चाहता है, हर जगह जाना चाहता है। तो संसार से मिल मतलब वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। जैसे वृषभ जातक क्या था, स्थिर हो गए, एक दो लोगों से मिले और उसके बाद स्थिर हो गए, कहीं नहीं आना जाना। मिथुन का क्या है, वो हर लोगों, सब लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। हम्म संवाद से ही नए विचार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यहाँ स्त्री और पुरुष की शक्ति को शिव और पार्वती, मनु और शत्रुपा, आदम और हवा के रूप में एक साथ है। मतलब क्या है, दे आर क्रिएटिंग द ब्रह्मांड, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। हम्म, इन दोनों शक्तियों का एक साथ होना निश्चित रूप से नव निर्माण का संकेत करता है। इसलिए मिथुन जातक नए विचारों, खोजों और आविष्कार से भरे हुए होते हैं, भरे पूरे होते हैं। एक बार उनके मन में कोई विचार आ जाए तो उसे कार्य रूप लेने तक चैन से नहीं बैठते।
अस्थिरता इनके मन में है, तो ये जो है चैन से नहीं बैठ सकते हैं। चैन से। मिथुन राशि दोहरेपन की भी द्योतक है। कई बार अपने विचारों में उलझ कर वह अव्यवस्था में फंस जाते हैं। आप देखिए क्या है, दोहरापन जहां अस्पष्ट होगा, है ना, और कोई मतलब किसी जगह आप जो है दुविधा में फंस गए, तो दुविधा में जब फंस जाने पर ये अव्यवहारिक हो जाते हैं। तब परिणाम बहुत निराशाजनक होते हैं। मतलब कई कई बार क्या हुआ, ऐसी डुअलिटी आई माइंड में कि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। और प्रैक्टिकेबल नहीं है तो मतलब समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको मान नहीं रहे हैं। जब दूसरे मान नहीं रहे हैं तो क्या होगा, हम हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हमारे प्रतिकूल परिणाम आते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, तो इसलिए वो निराशाजनक भी होते हैं। यह दोहरापन तभी लाभदायक होता है जब मानसिक विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाए। मतलब दोहरापन जब हम लोग लॉजिकली लेंगे तब तो अच्छा लगेगा, किसी चीज के एनालिसिस कर रहे हैं, उसके सभी पक्षों को सोच रहे हैं और एक नई चीजें पहुंच रहे हैं, एक निर्णय की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो दोहरेपन को जब हम लोग मानसिक विश्लेषण में प्रयोग करते हैं तभी ये अच्छा होता है, तभी वह विषयों को गहराई से समझने में तथा सफल दृष्टिकोण देने में सहायक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिथुन जातक कभी कभी जो है मतलब भिन्न परिस्थितियों में उलझ करके रह जाते हैं, और वहां जो है ऐसी अनिर्णय की स्थिति होती है कि वो कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं, और वहां पर वो जो है थोड़े से उनके अनुकूल परिणाम नहीं आ पाते हैं, तो निराश हो जाते हैं, मानसिक चिंताएं होने लगती हैं, व्यग्रता हो जाती है, अस्थिरता हो जाती है। तो वहां पर उनको थोड़ी निराशा होती है। ये कहाँ सहायक होता है, जब हम लोग पॉजिटिवली किसी चीज पे विचार कर रहे हो। हाँ, दोहरापन विषयों को गहराई में समझने तो तथा सफल दृष्टिकोण देने में सहायक होता है। किंतु कई बार यह दोहरापन भ्रम व भ्रांतियां बढ़ाकर तर्कहीन परिणामों का भी कारण बनता है। मतलब क्या हुआ, एक तरफ जहां मिथुन जातक गहराई से विचार करने में सक्षम है, वहीं भ्रम और भ्रांतियों में भी फंसने की इसकी पूरी उम्मीद रहती है। ये काफी चीजें डिपेंड करती है ग्रह स्थिति कैसी है। इस दोहरेपन के लाभों में हम विभिन्न विद्याओं में कुशलता पाना एक महत्वपूर्ण लाभ है। अब क्या है कि कई चीजों पे सोचना विचारना, कि कई कई विचार इनके पास होते हैं, कई के काम एक साथ कर सकते हैं। और चूंकि मानसिक स्तर पे काम करती है तो सबसे ज्यादा ये पढ़ने लिखने का काम करते हैं। मतलब दे आर वेरी ईगर टू लर्न और स्टडी मैनी टॉपिक्स, मैनी सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों में। इसलिए इनके डिग्री होल्डर बहुत होते हैं लोग। अगर डिग्री होल्डर ना भी ले तो हर काम करने को उत्सुक होते हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें। तो लेकिन दूसरी दिक्कत क्या है कि किसी काम में रुक नहीं पाते हैं, तो ये उसके मास्टर नहीं हो पाते हैं, बहुत अच्छी तरह जान नहीं पाते हैं। एक इनके लिए कहावरा मुहावरा बड़ा अच्छा फिट होता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब चीज थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा स्कूटर भी ठीक कर लेंगे, गाड़ी भी ठीक कर लेंगे, लेकिन को पूरी गहराई से कर ले तो वो को मैकेनिक बन जाओ तो वो नहीं बनेंगे। ये है विभिन्न विद्याओं में कुशलता पाना। मिथुन जातक एक साथ अनेक कार्यों में लग सकते हैं, हम लोगों ने सोच लिया। यदि वे 10 काम कर रहे हैं तो एक कार्य को और शुरू कर लेना चाहते हैं, इसलिए साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहा गया है इसे। ठीक है, विचार कई होते हैं, अस्थिरता होती है, एक जगह बैठ नहीं सकते, मानसिक स्तर बहुत ऊंचा है, सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज्यादा है ना, दृढ़ता है नहीं, तो ये भी कर ले वो भी कर ले, अच्छा लाओ ये कर ले वो भी कर। मेष में क्या था, मेष जातक पिछले काम को छोड़ देता है, लेकिन ये क्या है, पिछले काम को छोड़ते नहीं, पिछले काम के साथ एक और काम पकड़ लेते हैं। 10 काम कर रहे हैं तो 11वां काम भी ले लेंगे। मेष क्या करेगा, एक काम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरा पकड़ रहा, और पीछे वाले उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। यहां पर ये दोनों में डिफरेंस है। मिथुन जातक अपने कारणों में निपुण होते हैं, कि वो समझ गया, कभी कभी ऐसे उलझते हैं कि समझ नहीं पाता। मिथुन में नैसर्गिक अंता प्रज्ञा होती है। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा ना कि एक शब्द हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, क्या था वो, सूक्ष्मग्राही। सूक्ष्मग्राही जो शब्द था वो इनमें बहुत निपुण, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये। और चूंकि इनमें विचार करने की क्षमता ज्यादा होती है, बौद्धिकता बुद्धि ज्यादा होती है, ये तुरंत ये भांप लेते हैं कि दूसरे के मन में चल क्या रहा है, या जो ये कहने, ये क्या कहने आया, एक चीज इसने कही है तो अगला क्या
नेक्स्ट इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है मतलब अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन को देती है। वैसे कहा जाएगा इंट्यूशन है, लेकिन ये इनका इंटेलिजेंस होता है। आपके कुछ कहने के पहले ये समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, या आपने एक वाक्य या एक शब्द बोला फिर आगे की बातें खुद ही पूरी कर देते हैं। ठीक है, अंतःप्रज्ञा जिसके द्वारा व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रयास के ही होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेता है। अंतःप्रज्ञा क्या मतलब क्या हुआ कि हमने कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन ये हमने समझ लिया कि हमारे आसपास क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। सूक्ष्मग्राही, परिस्थितियों को भांप लेना। और परिस्थितियों को कब भांपते हैं, जब हम लोग बहुत चेतन होते हैं, अलर्ट होते हैं, तब हम परिस्थितियों को भांप सकते हैं। अदरवाइज क्या है, जो चेतन नहीं है, कुछ भी होता है, हमें क्या मतलब आसपास क्या हो रहा है। इसीलिए चूंकि दे आर वेरी अलर्ट, तो परिस्थितियों को भांप लेते हैं। अच्छा, यही चीज इनको आविष्कारी मन हो आविष्कार के लिए देती है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि आविष्कारी मन किन्हीं सीमाओं को नहीं मानता है। अब मतलब चूंकि विचार है बहुत ज्यादा है, प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों तरफ सोच रहे हैं और सोचने की प्रक्रिया अनंत है, तो किसी बाउंड्री में नहीं बंधे होते हैं ये। लेकिन अगर बाउंड्री में नहीं बंधे होते हैं तो क्या होता है, विचारों की बहुत दूर तक जा रहे, तो क्या कल्पनाशीलता इनकी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाउंड्रीज इनके लिए इसलिए अब आवश्यक है, अगर बाउंड्री पे नहीं आएंगे, मतलब कहीं फिक्स नहीं करेंगे अपने आइडियाज को, तो फिर ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जो है, ये तभी अच्छी तरह इनकी मतलब तर्कशीलता या दुस्वभाव उचित होता जब ये किसी विषय पर निश्चित हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी हैं जिसको हमने समझाने की कोशिश की। और ये इनके क्या थे, प्रतीक चिन्ह के आधार पर हम लोगों ने इनको समझने की कोशिश की। हम लोगों ने क्रूर समझा, सतोगुणी। अब क्या सतोगुणी हम लोग समझते हैं। देखिए, वैसे तो इनको सतोगुणी बहुत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सतोगुणी हम लोग इनको इसलिए कह सकते हैं कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ये अगर तमस की तरफ जाएंगे तो वहां से भी पलट जाएंगे, ये रजस की तरफ जाएंगे तो वहां से भी पलट जाएंगे, बदल जाएंगे ये। और चूंकि विचारशीलता है, सतोगुण में ज्यादा करना नहीं है ना, क्योंकि रजोगुण में हमें एक्शन चाहिए, एक्टिविटी चाहिए। ये एक्टिविटी शुरू करेंगे और जरा से मतलब क्या कहते हैं, वहां से तुरंत जो है अस्थिरता, कुछ विचार करने लगेंगे, अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो हम लोग नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, इस काम को छोड़ो। हम्म तो ये मेष जाता जब छोड़ता है तो बिना विचारे सोचता छोड़ता है, लेकिन ये जब छोड़ते हैं तो विचार करके छोड़ते हैं, लॉजिक के साथ छोड़ते हैं। तो इसलिए सतोगुणी इसको कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। हर जगह अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता, यानी हर हर परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित करना, हर परिस्थितियों में ये जो है परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना। इसीलिए बहुत अच्छे ये बिचौलिए होते हैं। क्यों होते हैं बिचौलिए, कि ये मतलब दोनों लोगों से को लगता है कि हमारे हित का आदमी है ये। हम्म इसलिए बहुत अच्छे बिचौलिए कहे गए हैं ये। और ये जो है बहुत अच्छे मैनेजर या भी कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं, मैनेजर दो लोगों के बीच में मतलब दो लोगों का ब्रिज होता है, एक एम्प्लॉयर का, है ना, और एक एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच ये काम करता है। मैनेजर को नीचे वालों से काम कराना है। कौन सा काम कराना है, जो एम्प्लॉयर ने कहा है। तो क्या होगा, अब इसकी जो डुअलिटी है वो कैसे काम करती है, कि मतलब कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों जैसा और एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर जैसा। तो इसलिए जो है इसको हम लोग, क्या शब्द अभी आया था, भूल गया। हाँ, एडजस्टमेंट की बात थी, सतोगुणी हम लोग बात कर रहे थे। तो इस नेचर में हर हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य कर लेना, बैठा लेना, ये हो गया इनका सतोगुणी का। स्त्री पुरुष हम लोग छोड़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब शूद्र वर्ण, अब शूद्र वर्ण इसको क्यों लिया गया है। शूद्र वर्ण हम लोग इसलिए ले सकते हैं, वैसे कोई काम शूद्रता वाला तो है नहीं इनके अंदर, ये तो बहुत पढ़े लिखे मानसिक स्तर पे कार्य करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा था, जब इन वर्णों को हम लोग पुराने समय के आधार पर पढ़ रहे थे,
कि जो सेवा संबंधी कार्य करते हैं उन्हें शूद्र वर्ण कहा गया था। अब मिथुन जातक क्या है, उसके पास विचार ही है, मानसिक स्तर पे कार्य करता है ना। तो मतलब लोगों को सलाह मशवरा देना, लोगों को काम करना, लोगों के काम कराना, जो आजकल सर्विस मैटर टाइप की चीजें हो चुकी हैं। अगर आप काउंसलर भी हैं तो एक तरीके से दूसरे की आप सर्विस ही कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत मतलब इसमें क्या है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इनका कोई इन्होंने वर्ण नहीं लिया है, लेकिन एक अन्य किताब में इनका वर्ण कहा गया है। तो इसलिए हमने शूद्र वर्ण को इस तरीके से समझना चाहा कि जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, सेवा प्रदान करना। शूद्र क्या करते थे, दूसरों को सेवा ही करते थे, और ये क्या करते हैं, सबको सेवा प्रदान करते हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, इसलिए इसको शूद्र वर्ण कहा गया। ठीक है। और क्या चीज आई, हाँ द्विपद, ये चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो एनर्जी पढ़ी वो एनिमल एनर्जी थी, जिससे वर्क लेवल जो है, फिजिकल वर्क की क्षमता ज्यादा थी। अब ये क्या है, ह्यूमन एनर्जी है, द्विपद यानी दो पद वाले, मतलब मानव। और मानव में क्या है, फिजिकल एनर्जी थोड़ी कम हो सकती है एनिमल के तुलना में, जो लेकिन इस ज्यादा क्या चीज है, विवेक, विजडम, बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता। इसलिए जो इसको ये ह्यूमन साइन इसे कहा गया। द्विपद, ह्यूमन नहीं कहा गया, द्विपद कहा गया। ह्यूमन का मतलब तो फिर वो कुंभ में चले जाएंगे हम लोग, जो पूरी तरीके से मानवीय है। ये मानवीय नहीं, लेकिन मैनुअल साइन कह सकते हो। अब एक और टर्म आता है रात्रि बलि। रात्रि बलि का क्या मतलब हुआ। अब क्या है कि रात्रि बलि का मतलब रात्रि में बलवान होना। और रात्रि में बलवान बुद्ध कैसे मिथुन कैसे बलवान होगी। रात्रि बलि में क्या होता है, रात के समय मनुष्य का मन और बुद्धि बहुत सक्रिय होते हैं। क्यों सक्रिय होते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, हम लोग फिजिकली बहुत से कामों में उलझे रहते हैं। किसी से मिलना है, कुछ लाना जाना है, व्यापार व्यवसाय, इन सब में हम लोग व्यस्त। तो आप फिजिकल भी ज्यादा काम करो, और हम क्या है, हमारे जो मानसिक जो सोच विचार चल दूसरे के अनुसार चल रहे हैं, अपने अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि दिन में हम बहुत अपने कर्म में या कार्यकलाप में, प्रोफेशन में, सामाजिकता में बहुत व्यस्त हैं। लेकिन रात में क्या होता है, रात में हम अकेले हैं, तो हमारा मन और बुद्धि उसमें बहुत सक्रिय होते हैं। हम विभिन्न परिस्थितियों में ज्यादा विचार कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, रात्रि बलि होती है। और चूंकि रात्रि बलि होती है जब हमारा मन और बुद्धि ज्यादा काम करते हैं, यानी हम एकांत चाहते हैं। हम्म। तो मिथुन जातक क्या है, ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों से थोड़ी देर तो मिलना चाहेगा, लेकिन वो थोड़ा अपने सोच विचार के लिए एकांत भी चाहेगा। और क्या है, मिथुन जातक मतलब जब ये मन बुद्धि की बात आती है तो ये बाहरी संसार और मन बुद्धि, देखिए क्या है, हम लोग अपने लेवल पे ही रखते हैं, मन के लेवल पे। तो क्या बाहरी संसार जो बाह्य जगत है, उसकी वस्तु, उसके व्यक्ति जो है, उनसे थोड़ा ये उनमें उनसे ज्यादा जो है अपने विचारों में खोए रहते हैं। मतलब इनसे कोई अगर मिलने आया 2-4 मिनट के लिए, तो उतनी देर ये उसके साथ है, उसके जाने के बाद ये उसके साथ नहीं है, फिर उसकी भावनाओं में, उसकी कल्पनाओं में, उसके साथ में, उसकी मित्रता में जो है ये खो जाए। हाँ, मित्रता की एक और बात याद आ गई कि मिथुन जातक क्या है, हम लोगों ने बात है कि ये थोड़ा लोगों से जिज्ञासा शांत करने के लिए मिलना चाहते हैं। और थर्ड हाउस हम लोगों ने देखा छोटे भाई बहन का है, छोटे भाई बहन हमारे मित्रवत होते हैं। और बुद्ध भी मित्रता का कारण है, क्योंकि कुमार है। तो छोटे मिथुन जातक भी है, मित्र और मैत्री भाव रखती है। मतलब ये इनकी मित्रता क्या है, मित्रता बनाओ मित्रता छोड़ो, इस प्रकार की मैत्री रखती है। अच्छा, पश्चिम दिशा को हम लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों को अगर कभी कहीं स्थिर होना होगा या शुभता के दृष्टिकोण से देखें, तो पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है, या ये वहां जाना आना पसंद करते हैं, वहां रुकना बैठना उठना। अगर स्वतः इनको चयन दे दिया जाए, तो ये स्वतः ही किसी भी स्थान की पश्चिम दिशा को ये चयन कर लेते हैं। और फलित ज्योतिष में भी कहा गया है कि अगर आपको बुध फेवरेबल है या मिथुन राशि फेवरेबल है, तो आपका काम पश्चिम दिशा में हो जाएगा, आपका विवाह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इस तरीके के कथन, मतलब इस तरीके के पश्चिम दिशा का उपयोग हम लोग करते हैं। अब क्या है, ये ग्रामचारी भी होती है। ग्रामचारी का मतलब, पहले ग्राम ही थे, शहर वहर तो बहुत कम थे, मतलब सामाजिक, जहां लोग समूह में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इनको ऐसे स्थान पसंद आते हैं
जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़े समय के लिए रहते रहते हैं और फिर जो है वहां से विघटित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया ग्रामचारी। स्कूल, मनोरंजन के स्थान, ये सारी चीजें जो है इसी श्रेणी में आती हैं। और हम लोग जरा इनका शारीरिक को देख लें एक बार, फिर हम इनके गुणों पर आते हैं। अब शरीर में इनको कहा गया है समदेह। समदेह का मतलब है नीचे से ऊपर तक एक समान देह, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला, ठीक है। और इनको कहा गया है थोड़े ये लंबे होते हैं दूसरों की तुलना में। और इनका शरीर थोड़ा स्ट्रेट होता, अप स्ट्रेट, सीधा रहना, ये जल्दी झुकते उगते नहीं है शनि की तरीके से। इनके हाथ पैर भी लंबे और पतले होते हैं। शरीर में सामान्यतः क्या है, नसें दिखती रहती हैं। इसमें कहा गया है हरित रंग। इनका रंग थोड़ा सा जैसे दूब की तरह हरा होता है, लेकिन वो व्हाइटिश दिखता है। व्हाइटिश भी प्योर व्हाइट ना कह करके दूब की तरह का इनका रंग होता है। रंग कहते हैं साफ होता है। और इनकी आंखें कैसी होती हैं, भूरी होती हैं। बाकी तो किताबों में सब ज्यादा इनके वो लिखा हुआ शरीर के बारे में, इसका कोई कोई लॉजिक या एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं लेते। और बॉडी पार्ट्स के रूप में हम लोगों ने देखा इसको कि बॉडी पार्ट्स के रूप में ये हमारे बाहरी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे कंधे और हाथ होते हैं। जैसे मेष राशि में हमारा सिर था, पिछला हिस्सा। वृषभ में हमारा फेस और गर्दन तक का, गले तक का हिस्सा था। मिथुन में क्या है, हमारे कंधे से लेकर के बाह तक का हिस्सा है। इसी से हम लोग लिखाई पढ़ाई स्किल पराक्रम हाथ से ही करते हैं। तो ये हाथ को डिनोट करती है। और आंतरिक रूप से क्या है, ये फेफड़े हैं। फेफड़े जिस जिस चीज से भी कनेक्ट होते हैं, मतलब विंड पाइप है और भी चीजें हैं, उन सारी चीज, विंड पाइप को भी डिनोट करती है ये। वृषभ राशि फुट पाइप को डिनोट करती है। मतलब फेफड़े के आसपास का जो भी अंदरूनी हिस्सा है, सब कुछ इसमें जो है इसी से डिनोट होता है। ये बताने के ये भी कारण होता है बॉडी पार्ट्स में कि जब कभी भी मिथुन जातकों पे कोई अगर जो है परेशानी होगी, तो इस तरीके की परेशानियां फेफड़े की, सांस लेना, खांसना, छींकना, कफ, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये खैर इसको भी ज्यादा डिटेल अभी नहीं समझा जा सकता है। तो ये हम लोगों ने मिथुन के बारे में जो पैरामीटर समझे। अब 2 मिनट हम लोग रेस्ट करके फिर आज इनके स्वभाव के बारे में हम लोग और जो है बारीकी से समझते हैं, और इसको हम आपको शेयर भी कर देंगे। ताकि इन स्वभाव को हम लोग एक्सप्लेन करके मिथुन जातक में कौन कौन से स्वभाव होते हैं या उनके क्या पीछे लॉजिक है, इसको हम शेयर भी कर देंगे आपको। कुछ लोग अगर कुछ पूछना चाहें, जो चीज ना समझ में आई हो कोई चीज, तो पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अभी 2-3 मिनट। अरुण कुमार जी पूछिए। सर पूछता हूँ सर। पहले तो ये है कि मैं कहीं आज सर इसमें मेरे इसमें प्रॉब्लम थी थोड़ा। ये सर मेरा जूम अपडेट नहीं था, इसलिए मैं बहुत देर तक ज्वाइन ही नहीं हो पाया। बाद में समझ में आया कि जूम में कोई प्रॉब्लम है। चलिए। हाँ सर, धीरे धीरे। हम्म तो कई क्लास में से हम्म, सर मिस हो गई, जो बहुत प्रॉब्लम रही इस बात से। चलिए कोई बात नहीं। जरूर। जूम का ये संबंध की मिथुन इसके राशि से तो नहीं? ये हम सर जो मिथुन जो राशि में थे। ऐप है ना, ये जूम का जो ऐप है ना, ये हमारा जिसमें हम क्लास करते हैं, नहीं जिसके मतलब थ्रू। इसका संबंध कम्युनिकेशन से तो है। हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब मिथुन राशि से तो नहीं इसका संबंध। जी बिल्कुल, मिथुन से ही हाँ होना हाँ, चाहिए सर ये इसका भी। प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, जी 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 हाँ, जी सर। हाँ। है ना। तो जूम जो है ना, इस कारण वो मिथुन राशि कुछ गड़बड़ तो नहीं सर अरुण कुमार जी? सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। मिथुन राशि तो नहीं कर, बुध की अंतर्दशा तो चली हुई है फिलहाल। नहीं तो इसलिए हम्म। इसलिए तो ज्ञान मिल रहा है अपन को। अरे तो जी इतने जी जी छोटे जी। मोटे काम थोड़े करेंगे बुद्धू महाराज, बड़े काम सही कह रहे करेंगे। हो सर। जी सर। हम्म। ये सर एक थोड़ा चलिए अभी क्वेश्चन ये था जी सर। कि मिथुन का साइन लड़का और लड़की है,
हम्म है ना सर? हम्म दो 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 जो दो पुरुष और स्त्री दोनों को मिला के, सही है ना? हम्म। जी जी। तो इनके पैर तो 4 हुए अगर आप देखें तो, दो 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 को मिला के। एक एक के नहीं, चार हुए ना। हाँ, एक के तो 2 हुए, बट वो दोनों को मिला के तो 4 हुए ना सर? नहीं, मतलब यहाँ द्विपद से मतलब ये था कि इसमें जो है मानव है। हाँ, हाँ। चतुष्पद एक, एक एक के चतुष, अब ऐसे जो है जब हम लोग धनु राशि लेंगे हाँ, सही है। तब वहां तो फिर मतलब 6 हो जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। है ना? सर तो एक छोटा मतलब सा यहाँ पर सवाल ये है। मानव। जी सर, हाँ बताएं। सर जैसे हम जब सब चीजें पढ़ते हैं, ये हम जैसे हमने सर पूर्व में पंचदा मैत्री भी पढ़ी है सर, है ना? हम्म तो सर उसका जब हम आपसे मतलब बहुत एनालाइज हुए हैं कुंडलियों के, इन सब चीजों का सर हम्म। व्यवहारिक रूप से यूज तो मैंने बहुत होते हुए नहीं देखा सर। आज जो पूछना है, मिथुन के बारे में सिर्फ पूछिए। जी सर, जी सर, तो मैं ये सर मेरा कहने का इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था सर। ये जो हम इतनी हम्म कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं राशियों के बारे में जो लिखे हुए हैं, हम्म इन सबको हम सर हम्म। इम्प्लीमेंट के टाइम पर किस प्रकार अरे इम्प्लीमेंट देर आर करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ वे टू इम्प्लीमेंट। जी जी लाखों जी। तरीके हैं। अब जी सर। देखिए क्या है कि जैसे हम्म। अब दुविधा की बात हुई। अभी हम जी कुछ सर। दिन पहले एक चार्ट देख रहे थे, तो वो जातक जो है बार बार शादी के लिए मना कर देता है। निर्णय अभी बता दें तभी बता दें, वो पता लगा लग्न और नवांश दोनों उसका डुएल है। दो तीन मतलब ज्यादा तो उससे ग्रह भी डुएल में थे। हम्म। जी। तो वही क्यों मना कर देता है? आप पूछे पहले बता दी, देखिए बार बार लड़का स्थिर नहीं है। ये किसी में कुछ नुक्स निकाल देता है, किसी में कुछ नुक्स निकाल देता है, या कोई भी हो, इसलिए विवाह के लिए राजी नहीं हो रहा जल्दी वो। जी है सर। ना? और बहुत सी चीजें हम ले सकते हैं। कोई इलॉजिकल होता है, कोई लॉजिकल होता है। जी। इलॉजिकल मार्स होते हैं। हम्म। हाँ। जी सर। ठीक है सर। मतलब एप्लीकेशन तो बहुत है। अब कोई भी व्यक्ति है, किसी को आपने बता दिया तो वो हम्म। एक ही दिशा में सोच रहा है, और ये होंगे, इससे आप मिथुन जातकों का पहचान लेंगे विद इन सेकेंड्स जो है। ये आपके 4 क्वेश्चन ये दाग देंगे ये आपके ऊपर। जी। अगर लग्न में बुध है, या मिथुन राशि है, मिथुन में चंद्रमा है ना, हम्म। या हम्म। मिथुन में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, लग्नेश मिथुन में बैठ गया है राशि में, जी। तो ये इस तो तरह फिर हम ये लोग सब अप्लाई करते हैं। ठीक सर, ठीक है सर। तो चलिए बुद्ध के गुणों को, स्वभाव को और थोड़ा समझते हैं शब्द रूप में, क्योंकि ये मुझे लगा था जैसे पिछली क्लास में कि जब तक हम लोग स्पष्ट रूप से ना कोई शब्द वो गुण सब समझे, तब तक वो मजा नहीं आता है। तो स्वभाव क्या है जातक का? ये प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभावान को हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि सोच विचार है, बुद्ध है, बौद्धिकता है ना, तर्कशीलता है। जब आदमी सोच विचार कर लेगा, सोचने विचारने की क्षमता होती है, तो वो प्रतिभावान होता है। हम्म। शिष्ट है। शिष्ट है इसलिए कि सतोगुणी है, बुद्ध की राशि है। ठीक पूर्वक बात करना है, यद्यपि ये मेल साइन है लेकिन ह्यूमन है ना, इसलिए शिष्ट है ये। आदर्शवादी है। आदर्शवादी बा यही कह सकते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप ये आदर्शवादी हो जाते हैं, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में। क्योंकि तर्क वितर्क है, सोच विचार है, तो बिल्कुल सही जब दूसरे के सामने होंगे तो आदर्शवादी होने की कोशिश करेंगे ये। और आदर्शवादी डिपेंड ये करता, मान लीजिए कि जैसे गुरु का इनके ऊपर प्रभाव हो गया, तो ये ज्यादा आदर्शवादी होने लगेंगे। हम्म। अस्थिर होते हैं। पेंडुलम को आप जानते ही, एक विचार में इनका स्थिर नहीं रहते हैं, तमाम विचार आते जाते हैं। द्विस्वभावी है, द्वंद्व है, इसलिए ये अस्थिर है, हर जगह अस्थिर है, पढ़ने लिखने में अस्थिर है। हम्म। स्मृतियों में जीना। स्मृतियों में ये कह ली कि विचारों में जीना, बजाय स्मृतियों के ये दूसरे की स्मृतियों में कम जीते हैं। वो तो चंद्रमा वाले होते हैं, कर्क वाले, या और जल तत्व वाले, जो दूसरे की स्मृति में, ये क्या है, अपनी स्मृतियों में जीना, ये कह सकते हैं, अपने विचारों में जीना। चिंता युक्त। चिंता युक्त इसलिए होते हैं कि एक साथ मन में कई विचार आते हैं, और जब वो फलीभूत नहीं होते हैं तो इनको चिंता लग जाती है, किसी भी काम में सफल ना होना, है ना। क्योंकि विचार बहुत है, हर आदमी चाहता है कि हमारा काम मुझे, हमारे विचार मान लिए जाएं। अब वो नहीं फलीभूत हो, नहीं मानते हैं, और ज्यादातर ये मतलब क्या कहते हैं, हर समय मेंटल लेवल पे ही काम करते रहते हैं, तो इसलिए भी चिंता हो जाती है इनको।
हर्षित, प्रसन्न भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे विचार पूरा हो गया तो हर्षित हो गई है। असंतुष्ट, असंतुष्ट तो रहते ही हैं, परिस्थितियों से असंतुष्ट, वस्तुओं से। क्यों? क्योंकि दुस्वभाव, इन्हें पसंद नहीं आता कुछ भी, या उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसा हम लोग अभी आगे पढ़ रहे थे पहले कि सफेद ले लिया तो काला क्यों नहीं, काला ले लिया तो हरा क्यों नहीं, हरा ले लिया तो वो वाला ज्यादा अच्छा था, गाड़ी ये वाली क्यों ली, वो ले लेते, स्कूटर क्यों लिया, स्कूटी ले लेते। मतलब हर चीज में ये इस समय क्यों आया, उस समय आना चाहिए था, तो मैं हर जगह जो है इनको थोड़ा सा ये सेटिस्फाइड नहीं है। चपल, चपल का मतलब विचारों में चपल, नॉट फिजिकली, बहुत तेजी से विचारों का आना जाना। व्यग्रता, व्यग्रता मतलब परिणाम जानने की व्यग्रता इनमें ज्यादा रहती, क्या होगा क्या होगा, ऐसा किया फिर क्या हुआ, मतलब किसी भी चीज को जानने की, विषय को जानने की। आप इनको दीजिए किताब, पहले ये सरसी निगाह पूरी किताब पे मार डालेंगे। एक पेज इनको पढ़ना, एक पन्ना, एक चैप्टर पढ़ना है, खटाखट खटाखट निगाह पूरी चैप्टर मार दी। अब हम देखेंगे सेकंड या थर्ड राउंड में पढ़ेंगे कि मतलब क्या कहते हैं, कहाँ क्या लिखा हुआ, पहले सब एक बार समझ लो, देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, व्यग्रता होती है, जैसे ये कोई काम अगर शुरू करेंगे तो उसके पूरा करने की व्यग्रता भी होती है इनमें, है ना। अब जैसे इन्होंने कोई पौधा लगाया, या लगाने के लिए देखा कि बीज इन्होंने जो है भूमि में रोपित किया, अब चार पानी डाल रहे हैं 4-5 दिन, पौधे की जो है ऊपर दिखाई देना है उसकी पत्तियां 10 दिन बाद, ये 5वें दिन से ही खोदना है कि नहीं, है कि नहीं है, मतलब ठीक ठाक है नहीं, सूखा तो नहीं, ये व्यग्रता मतलब इस तरह काम करती है। परिवर्तन प्रिय हम लोगों ने समझाई है इसको। अध्ययन, लिखना पढ़ना, क्योंकि मानसिक स्तर पे ये लोग कार्य करते हैं, इसलिए अध्ययन प्रिय होते हैं, लगातार कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना। लेखन, ये बुध का प्रभाव है, और थर्ड हाउस का प्रभाव है, और क्या है, क्या कहते हैं, मिथुन का ये प्रभाव है कि सोच विचार की राशि है ये। पत्राचार, कम्युनिकेशन है ये ना, मैसेजिंग, कम्युनिकेट करना। हाँ, दूसरों को समझाना, ये इनका जो है, स्वयं चीज ना समझ रहे लेकिन दूसरे को समझाने में ये बहुत आतुर रहते हैं, हर समय दूसरे को एक नए विचार देने में आतुर रहते हैं। दूसरा क्या है कि समझाना इस तरीके से, व्यक्ति कुछ कह रहा है, तुरंत ये उसकी दूसरी परिस्थिति को लेकर के उसके बारे में ये बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे को समझाना। और क्या खास बात है, जो कुछ दूसरा कह रहा है उसके तुरंत जो है कुछ एक विपरीत या अलग कुछ जो है बात करना, समझाना। अच्छा, स्वयं को परिस्थिति का अनुरूप ढालना डुअल है ना। व्यवहारिक सलाह, व्यवहारिक सलाह इसलिए कि उन्होंने किसी भी विषय, वस्तु या व्यक्ति के बारे में तर्क, परीक्षण, चिंतन मनन करके उसकी तह तक पहुंच गए हैं कि क्या सही है क्या गलत हो सकता है। अपनी सलाह तो देते ही व्यवहारिक, इसलिए आपको सटीक सलाह देने की कोशिश करेंगे। स्वयं तो अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, लेकिन दूसरे को बहुत सलाह देंगे, समझाएंगे। तर्क हम लोगों ने समझ लिया। प्रेरक, भाई दूसरों को समझाते हैं तो उसी समझाने में प्रेरणादायी हो जाते हैं, प्रेरक हो जाते हैं। उदार चित्त, जैसा हम उनसे डुअल है, कभी कभी तो बिल्कुल दानी हो जाएंगे, कभी कभी बिल्कुल कंजूस हो जाएंगे, तो डुअलिटी का है। उदार चित्तता के साथ साथ जो है दूसरे से कभी कभी कृपणता भी हो जाना, हमारे पास कुछ है ही नहीं। दूसरों से कार्य ना करा पाना, देखिए फ्लेक्सिबल है, दृढ़ नहीं है ये, है ना। और फिजिकली ये ज्यादा कर नहीं सकते। विचारों में क्या है कि परिवर्तनशीलता बहुत ज्यादा है, तो खुद ही काम कर लेंगे, दूसरे से 1-2 बार का नहीं कर रहा कि भैया तुम्हारा इच्छा है करो, तुम्हारी इच्छा है ना करो, हम ही कर लेंगे, तो दूसरों से कार्य नहीं करा पाते हैं। अब मैनेजर लेवल पे आदमी होगा, देखा एक आदमी नहीं कर रहा तो दूसरे से कराया, उससे नहीं कराया। ठीक है, स्वयं दूसरों का कार्य करना। हाँ, अन्यों का सहयोग करते हुए किसी कार्य को करते हैं, मतलब जो अपने काम के साथ साथ ये दूसरों का भी काम करते रहते हैं। क्यों? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइडियाज है, एक साथ 10 काम करने की इनकी क्षमता है, आदत है। चलो तुम्हारा भी काम हम करा देते हैं, क्योंकि एक साथ कई काम ये लोग कर सकते हैं, अपना तो कर ही रहे, तुम्हारा भी करा देते हैं। अब बुद्ध की विलक्षणता भी है, बुद्ध की विलक्षणता हम लोगों ने समझी, तर्क वितर्क चिंतन मनन से आ जाती है। दृढ़ता की कमी हम लोगों ने समझी, किसी भी बाधा या व्यग्रता को सहन नहीं कर पाते। हाँ, ये इनमें जो है ना, क्योंकि दृढ़ता नहीं है। अब मेष राशि में क्या था कि वो बाधा आते ही उस काम को छोड़ देगा, नया काम पकड़ लेगा। वृषभ में ये था कि वो जरा से उनकी जो निश्चित प्लानिंग है उसमें जरा से भी
मतलब ऑब्स्टेकल्स आए तो बिल्कुल परेशान हो गए, व्यग्रचिंत हो गए। लेकिन मिथुन में क्या है, ये जैसे वृषभ तो थोड़ा सा फिजिकली भी जो है वो मतलब विरोध दिखाएगा, ये फिजिकली विरोध नहीं दिखाएंगे, अपने मन के अंदर ही जो है ये थोड़ा सा चिंता महसूस करेंगे, व्यग्रता महसूस, लेकिन फिर क्या करेंगे, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेंगे। फ्लेक्सिबल है ना, तो फिर उसको बाधा या व्यग्रता के अनुरूप अपने आप को ये परिवर्तित कर लेते हैं। जो फिक्स साइन है वृषभ वगैरह परिवर्तित नहीं कर पाते हैं लोग। और मेष तो बदल ही लेता है, वो छोड़ ही देता है उस चीज को। भिन्नता को पसंद करते हैं। अब भिन्नता मतलब क्या है कि एक साथ कई चीजें हो तब ये उसमें सेलेक्ट कर पाते हैं, एक चीज में इनका जो है पसंदगी नापसंदगी नहीं बन पाती है। नियमों व आदतों के बंधन में अच्छे नहीं लगते। अब क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइडियाज है, कई चीजें आती हैं, तो ये नहीं चाहते हम एक दायरे में सोचे, और एक दायरे में न सोच कि में न रहने के कारण की परिवर्तन मतलब कल्पनाशीलता होती है। लेकिन ये इनका थोड़ा सा निगेटिव गुण है। तार्किक ज्ञान होता है, हम लोग सूक्ष्म परीक्षण कर लेते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट हैं, सभी तरफ से सोच लेते हैं, इसीलिए जो सूक्ष्म परीक्षण कर लेते हैं, प्रत्येक विषय की तह तक जाना, डीपनेस जाना, इसमें वास्तविकता क्या है इसकी, जैसे कोई अनुसंधान कर रहे हो, हाँ डीप तक जाने मतलब जैसे कोई इसकी रिसर्च कर रहे हो। इसीलिए क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे जो है गुप्तचर होते हैं, पत्रकार, योजनाकार। क्यों? क्योंकि भाई तह तक जाना है खोज की। आप कोई चीज, किसी ने आपको एक इन्वेस्टिगेशन दे दी, तो आप क्या है, हर उसने कोई एक चीज बताई तो आप कहेंगे ये सही है गलत है, इसकी परिस्थिति तो ये थी, उस समय वहां था यहाँ था। तो ये सब कैसे आएगा, विचार से आएगा, तर्क से आएगा, तो इसलिए अच्छे सीक्रेटिव एजेंट हो सकते हैं। पत्रकार भी देखिए कितने क्वेश्चन अपने दिमाग में हर समय रखते हैं। अरे भाई आपने तो ये कहा था, ये तो ऐसा है वैसा है। अच्छा कोई प्लानिंग, अब प्लानिंग करने वाले को भी कोई भी प्लानिंग करनी है किसी भी विषय पर, तो उसको क्या है, उसके बारे में सारी चीजें जाननी चाहिए, पक्ष विपक्ष तह तक उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसकी योजना सफल होगी। हम्म नए विचार रखना, हाजिर जब दिमाग, इंटेलिजेंस, तुरंत जो है, क्योंकि विचारों में डूबते हैं, विचारों में हर समय खेलते रहते हैं। आपने कुछ कहा तुरंत इनका जवाब आ गया। ठीक है, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर समय ये मानसिक स्तर पे ही कार्य करते रहते हैं। जितना आप 10 मिनट में सोचते हैं, ये 1 मिनट में उसका 10 गुना सोच लेते हैं। हर समय इनके दिमाग में विचार ही विचार रहते हैं, इसलिए जब आप कोई कुछ पूछेगा तुरंत ही उसका जवाब रख देंगे। इनको डाटा का जो है एनालिसिस, वैसे मुख्यतः ये उसमें आती है, कन्या में आती है, लेकिन मिथुन में भी जो है डेटा को कलेक्शन और रिमेम्बरिंग की इसकी बहुत अच्छी पावर होती है। अच्छे वक्ता होते हैं लोग। भाई क्या है कि अच्छे वक्ता इस सेंस में होते हैं कि बुध है, मर्करी इज ए प्लेनेट ऑफ स्पीच, वाणी का ग्रह है, और इनके मिथुन के पास विचार ही हैं, कुछ भी बोलना है। अच्छे व्याख्याता, व्याख्याता मैंने एनालिसिस। अब भाई पक्ष विपक्ष सभी पे विचार कर रहे हैं, तो कोई भी चीज आप रखिए तो उसके चारों तरफ विचार करके उसको बहुत एक्सप्लेन उसको कर देंगे, तो अच्छे व्याख्याता भी हैं किसी भी चीज पर। नीति निपुण, नीतियां मैंने पॉलिसी बनाने में भी माहिर, इसलिए कि प्रत्येक परिस्थिति के बारे में अच्छी तरीके से विचार कर सकते हैं कि जनता के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, हमको यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा, इस तरीके के समालोचक। क्रिटिक्स, भाई क्रिटिक्स इसलिए कि हर समय इनके पास किसी भी परिस्थिति के से भिन्न इनके पास विचार हैं। कुछ भी रखा, उसने ऐसा क्यों कहा, भाई ये तो तुमने गलत कहा या तुमने बहुत अच्छा कहा, तो क्रिटिक्स होते हैं लोग। चतुर, बुद्धि का काम है ये। चलिए, दूसरे के मनोभावों को पढ़ना हम लोग समझ चुके हैं, छठी इंद्री भी हम लोग समझ चुके। एकाग्रता और शीघ्र निर्णय न लेने की क्षमता या उनका अभाव, ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि अस्थिरता है, डुअलिटी है, कई चीजों पे एक साथ विचार करते हैं, इसलिए जो है ये निर्णय लेने की क्षमता का भाव रहता है। परिणामों को जानने की व्याकुलता, शीघ्रता हम लोग समझ चुके हैं। अनावश्यक व बिना कारण चिंता, चलिए ठीक है, तो कोई खास चीज नहीं थी। तो ये थे इनके स्वभाव और गुण, मैं इनको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग इसको भी, वैसे किताबों में सब लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरह के इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब 2-4 ग्रहों को भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं।
जैसे अब लग्न में लग्नेश बैठे हो, मिथुन में बुध बैठे हो, तो जातक की विचार प्रक्रिया और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, चिंतन मनन की प्रक्रिया, बुद्धिमत्ता और वाणी का अधिक प्रयोग, टॉकेटिव बहुत होगा, हर समय बोलना और ठीक ठाक बोलना, पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन होगा क्योंकि लग्न में बैठ गए। और बुद्ध क्या है ना, पढ़ने लिखने गए तो पढ़ना लिखना हमारे स्वभाव में आ गया। तो जातक बहुत पढ़ने लिखने वाला, बहुत चिंतनशील, मननशील, टॉकेटिव, अच्छा स्वास्थ्य, ये चीजें उसमें आ जाएंगी। तर्क क्षमता, विश्लेषण क्षमता, है ना, परिस्थितियों को जान पहचान लेने की क्षमता, ये सब चीजें उसमें आ जाए, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा होगा और मिथुन के गुण जो है बहुत बढ़ जाएंगे। अब अगर हम लोग चंद्रमा को बैठा दें यहाँ पर, चंद्रमा को हमने इसलिए बैठाला बुध के बाद क्योंकि दोनों शीघ्र गति ग्रह हैं। तो चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा इसको स्थूलता दे देंगे, है ना, क्योंकि जली ग्रह है, रंग रूप इसका साफ कर देंगे, सुंदर बना देंगे क्योंकि चंद्रमा सुंदर ग्रह हैं। शारीरिक स्थिति पर तो ये इन्होंने विचार किया, ठीक है। और मानसिक स्तर पे क्या करेंगे, इनकी परिवर्तनशीलता, अस्थिरता, इसको ये चिंताओं को ये बढ़ा देंगे क्योंकि एक तो बुध वैसे ही वायु तत्व है और बहुत तेज विचारों का प्रवाह होता है, तेज गति से सोचते हैं, चंद्रमा और तेज गति के ग्रह हैं। तो ये क्या होता है, विचारों में अस्थिरता, परिवर्तनशीलता और बढ़ जाती है क्योंकि चंद्रमा ही परिवर्तनशील है, मिथुन भी परिवर्तनशील विचारों की है। तो अस्थिरता, चंचलता, व्यग्रता, मानसिक चिंता, ये सब चीजें बढ़ जाती है। लेकिन एक और क्या योग बनता है यहाँ पर, चंद्रमा मन है, बुध बुद्धि है, तो मन और बुद्धि का भी योग बनता है। तो जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, हाजिर जवाब भी होगा ना, बहुत मतलब होशियार जिसे कहते हैं, होशियार, चतुर, इंटेलिजेंट, हाजिर जवाब, क्योंकि चंद्रमा बहुत मतलब योजनाकार है ना, चंद्रमा भी अपनी प्लानिंग से काम करते हैं, हर तरीके के सभी तरीके अपना लेते हैं अपने काम करने के। तो जातक बहुत होशियार हो। अब मंगल को देख लेते हैं, मंगल क्या करेंगे, मंगल क्या है ना कि देखिए ऊर्जा के ग्रह है तो शारीरिक रूप से इसको ऊर्जा दे दी। जब शारीरिक रूप से ऊर्जा दे दी तो वैसे ही जाता है कि मेल साइन है, मिथुन बुध कुमार ग्रह है, तो तेज चलना वलना और मतलब ये इनकी आदत में ही है, तो बुध इनको और तेजी दे देंगे, तो सॉरी मंगल और तेजी दे देंगे, शारीरिक ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी, जातक की बॉडी भी थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाएगी और थोड़ी फिजिकली फिट हो जाएगी। और मानसिक स्तर पे क्या दे देंगे, थोड़ी व्यग्रता, क्योंकि मंगल क्या है, बल है, तो विचारों को भी बल मिलेगा, बुद्धि को भी बल मिलेगा, बुद्धि और बल, तो जातक बहुत पराक्रमी हो जाएगा। अभी तक तो जो वैचारिक पराक्रम के साथ साथ ये शारीरिक रूप से ही बहुत पराक्रमी हो जाएगा, है ना, लड़ने भिड़ने वाला हो जाएगा, मारपीट करने वाला हो जाएगा, क्योंकि मंगल के लिए बहुत अच्छी राशि नहीं है मिथुन, एक बढ़ावा देने वाली ही राशि है मंगल की ऊर्जा को। नेगेटिव एनर्जी मंगल की यहाँ ज्यादा काम करेगी। अब सूर्य को समझ लें, सूर्य क्या करेंगे, अब सूर्य क्या है कि ज्ञान के ग्रह है ना, थोड़ा स्वाभिमान के ग्रह हैं, और थोड़ा स्थिरता लिए हुए हैं क्योंकि सूर्य फिक्स हैं। तो सूर्य इनके शारीरिक रूप से तो वही एनर्जी देने का काम करेंगे और सतोगुणी ऊर्जा देंगे, रंग भी साफ सुथरा होगा, शरीर भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। जातक इनको रॉयल्टी देंगे, मतलब सूर्य इनको रॉयल्टी देंगे, तो जातक जो इसके विचार थोड़े से ना अधिकार वाले हो जाएंगे, विचारों में थोड़ी सी दृढ़ता आ जाएगी। सूर्य क्या है ना, दृढ़ है, और अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, राजा हैं, रॉयल हैं, तो विचारों में थोड़ी कुलीनता, रॉयल्टी, अपनी बात को अधिकार पूर्वक कहना, जो विचार थोड़ी भी अस्थिरता थी उसमें ये कहना कि नहीं हमारी बात मानो, हमारा कहना मानो, हमारी बात सही है, मतलब नीतियां बनाने में और थोड़े से निपुण हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। गुरु आ जाएंगे, गुरु क्या है, बुद्धि और ज्ञान, शारीरिक रूप से तो थोड़ा स्थूलता दे देंगे, रंग रूप भी मतलब हल्का सा वाइटी से देंगे, और शरीर को भी थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं, थोड़ा स्थूलता दे देंगे। और विचारों में क्या, जो इसकी बुद्धि है ना, ज्ञान पूर्वक बुद्धि हो जाएगी, और गुरु ज्ञान है, धर्म है, अध्यात्म है, तो क्या होगा, इनकी जो विचारधारा होगी या विचार जो होंगे बड़े सामाजिक होंगे, मतलब लोगों के हित के लिए काम करेंगे ये,
ऐसे जातक बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर, डिप्लोमेट ये हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा विचार जो है ना एक सही दिशा में चल रहे हैं। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चल रहे हैं ना, समाज के, देश के, परिवार की भलाई के लिए, क्योंकि गुरु धर्म है, अध्यात्म है, उसके लिए विचार चल रहे हैं। मतलब राइट थिंकिंग फॉर द राइट कॉज एंड जुडिशियस कॉज, राइट। ये चीजें हम लोग, अब शुक्र हैं, अब शुक्र क्या है, शुक्र शारीरिक सुंदरता तो देंगे ही, वैचारिक सुंदरता की बजाय हम कहें कि शुक्र क्या है ना कि दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों गुरु हम लोग इस तरह की व्यवहारिक बात करते हैं। शुक्र क्या है, यद्यप जल तत्व के ग्रह हैं वो, तो थोड़ा सा स्थूलता दे सकते हैं, सुंदर होने सुंदरता दे सकते हैं, रंग भी साफ सुथरा होगा, विचारधारा व्यवहारिक हो जाएगी और थोड़ी क्या हो जाएगी, मतलब ये भौतिकता की प्राप्त की ओर, अपने वैभव की प्राप्त की ओर जो है इसके सारे विचार, आर्टिस्टिक नेचर हो जाएगा, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरफ ध्यान देना। और लिखने के लिए भी कवि, मतलब थोड़ा ऐसे इमोशनल चीजें लिखना, चंद्रमा भी यही देता है। और थोड़े विचार जो है सांसारिक हो जाएंगे, पारिवारिक विचार। शनि क्या करेंगे, शनि को ये राशि बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि शनि क्या है, हम धैर्य पूर्वक, स्थिरता से, सोच समझ के कार्य करने वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोच समझ तो है लेकिन धैर्य और स्थिरता नहीं है। तो शनि भी यहाँ पर इसके लिए थोड़े से सहायक होंगे। विचारों में धैर्य लाओ, धैर्यता आएगी। थोड़ा सा जो बहुत तेज भागता है, अस्थिरता थी, उसमें थोड़ी स्थिरता आएगी। चिंतन मनन थोड़ा डीप होगा, वैसे भी डीप सोचते हैं, धैर्य पूर्वक सोचेंगे, है ना। और काफी कुछ जो है गुणा भाग लगा के काम करेंगे। तो शनि फिजिकली तो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेंटली भी मोर देन 50% सपोर्ट करें। राहु आ जाएंगे, राहु क्या करेंगे, राहु इसको थोड़ा, राहु क्या है, चंट चालाक प्लेनेट है, थोड़ा सा मतलब गुरु के विपरीत काम करते हैं। गुरु जब धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो ये थोड़े से धूर्तता और चालाकी वाले प्लेनेट हैं। थोड़ा सा मतलब कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो जातक क्या है ना, जातक की बुद्धि क्या हो जाएगी, कपटपूर्ण व्यवहार करना ना, फ्रॉड में, स्कैम में, है ना, इस तरीके की चीजों में इसकी बुद्धि ज्यादा काम करेगी। जैसे आजकल फ्रॉड चलते हैं, बहुत तेज बुद्धि वाले लोग ज्यादा बड़े बड़े फ्रॉड कर पाते हैं। तो राहु इस तरीके का नेचर दे देंगे इनमें। केतु क्या दे देंगे, केतु विचारों को और सूक्ष्मता देंगे। यद्यपि हेडलेस है, कभी कभी विचार जो है इसके बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, व्यवहारिक नहीं होंगे। लेकिन केतु का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ होता है, वैसे केतु और बुध आपस में बिल्कुल शत्रु हैं, क्योंकि केतु अंतर्ज्ञान है, वो विचार ज्यादा करते नहीं, वो हेडलेस है। और बुध हमेशा विचार ज्यादा करते हैं। लेकिन केतु का एक जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो ये होगा कि विचारों में सूक्ष्मता, जातक जो है बहुत बारीक चीजें जो है सोच विचार और पकड़ देगा। बाकी केतु इनको और कोई ज्यादा सहायक नहीं होंगे, बल्कि एडवर्स ही करेंगे। तो ये सिंपल सा हमने छोटा सा ग्रहों के बारे में बताने की कोशिश की।